योगी जी, आप संत हैं, सारे सनातन धर्मी संत हैं आप, और आपका जन्म एक उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने खुल के ठाकुरवाद किया भी है। शंकराचार्य के बढ़ते मामले के बीच यति नरसिंहानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मेला प्राधिकरण और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी धरने पर बैठे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। विपक्ष शंकराचार्य के साथ खड़ा है तो वहीं बीजेपी दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है। एक वर्ग शंकराचार्य के साथ खड़ा है तो दूसरा उनके विरोध में। वहीं साधु संतों का भी यही हाल है, कुछ उनके समर्थन में है तो कुछ उनके विरोध में। इस बीच गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। यति नरसिंहानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते करते एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी, आप संत हैं, आपका जन्म उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने जमकर ठाकुरवाद किया है। जी हाँ, ठाकुरवाद करने का ये बड़ा आरोप कौन लगा रहा है? यति नरसिंहानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि वो तारीफ भी कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए यति नरसिंहानंद को। मैं परम आदरणीय योगी जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, योगी जी, आप संत हैं, सारे सनातन धर्मी संत हैं आप, और आपका जन्म एक उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने खुल के ठाकुरवाद किया भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये भूल गए हो कि आपका कुल मिला के आपका जो जन्म हुआ है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। आज जो ये अत्याचार 4-5 बिरादरियों से दिखाई दे रहा है ना, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, कायस्थों से और भूमिहारों से, ये पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने का, संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो अरब से आया है। ये षड्यंत्र अरब के पैसे से योगी जी हमारे यहाँ तक पहुंचा है। बाकी लोग तो जो राजनीति करने वाले भाग जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही विदेश में सेटल कर दिया है और पैसे उनके बहुत बन रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने अंतिम समय तक हमारे साथ लड़ेंगे। मुझे योगी जी ये पता है कि आप कहीं भी मैदान छोड़ के नहीं भागोगे। तो सुना आपने। वहीं यति नरसिंहानंद के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने एक्स पर शेयर कर लिखा है कि अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खासम खास लोग भी खुलकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के घोर जातिवाद पर प्रश्न उठा रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। जातिवाद का असली नंगा नाच तो पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबका साथ सबका विकास बोलकर एक जाति विशेष का तुष्टीकरण और जाति विशेष का वाद जारी है। दलितों पिछड़ों की दुश्मन तो भाजपा है ही, लेकिन ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ जैसी सवर्ण अन्य जातियों के साथ सौतेला व्यवहार, दुश्मन व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, अत्याचारी व्यवहार, आपराधिक व्यवहार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस भाजपा सरकार में किया जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी ने यति नरसिंहानंद के इस आरोप पर, इस बयान पर ये बड़ा हमला बोला है और बड़ा तंज कसा है। तो शंकराचार्य विवाद के बीच ये बड़ा बयान हमने आपको सुनाया यति नरसिंहानंद का। हालांकि उन्होंने अपने बयान में योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा आरोप भी लगा दिया है, जिससे विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है हमला बोलने का। वहीं इससे पहले भी यति नरसिंहानंद ने शंकराचार्य के मामले पर कहा था कि जो अमानवीय व्यवहार किया गया है उनके साथ, मेरे पास शब्द नहीं है उसका विरोध करने के लिए, और भी तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही थी। तो इस मामले में अब साधु संत भी दो भागों में बढ़ते जा रहे हैं और ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी गर्माता जा रहा है। विपक्षी नेता शंकराचार्य से मिलने लगातार जा रहे हैं। उधर बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कालनेमी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का अलग बयान की जांच होगी, है ना,
और उन्होंने कहा कि वो पूज्य महाराज जी हैं और उनको स्नान करना चाहिए। बीजेपी के एक नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जैसे कि हमने आपको कल सुनाया था उनका बयान भी। तो बीजेपी के अंदर भी अलग अलग बयानबाजी हैं वो देखने को मिल रही हैं। दरअसल यह विवाद जो है मौनी अमावस्या पर उस वक्त हुआ था जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अमावस्या स्नान के लिए अपनी पालकी पर सवार होकर जा रहे थे और मेला अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया था और कहा था कि आप पालकी से उतरकर आप पैदल जाइए। जिसके बाद उनके जो समर्थक थे, उनके शिष्य थे, उनकी पुलिस और अधिकारियों से झड़प भी हो गई थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आश्रम के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। स्नान से उन्होंने इनकार कर दिया था। इस पूरे मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर नाराजगी दिखाते हुए शंकराचार्य को स्नान कराने के लिए कहा था, लेकिन यह विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के कालनेमी बयान के बाद यह और बढ़ चुका है। वही माघ मेले में धरने पर लगातार बैठने से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की सेहत भी बिगड़ी है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जबकि मेला प्राधिकरण उन्हें शंकराचार्य की पदवी समेत जमीन आवंटन को लेकर 2 नोटिस भेज चुका है, जिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। तो अब ये मामला पूरा खत्म कब होता है दोस्तों, ये सभी को इंतजार है। और भाई सभी चाह रहे कि ये मामला जल्द खत्म हो और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्नान करें। अब कब करते हैं स्नान वो, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना, आप 4 PM। मैं परम आदरणीय योगी जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी आप संत हैं, सारे सनातन धर्मी संत हैं आप, और आपका जन्म एक उच्च कुलीन क्षत्रिय परिवार में हुआ है और आपने खुल के ठाकुरवाद किया भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये भूल गए हो कि आपका कुल मिला के आपका जो जन्म हुआ है एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। आज जो ये अत्याचार 4-5 बिरादरियों से दिखाई दे रहा है ना, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, कायस्थों से और भूमिहारों से, ये पूरे हिंदू धर्म को समाप्त करने का, संपूर्ण सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है जो अरब से आया है। ये षड्यंत्र अरब के पैसे से योगी जी हमारे यहाँ तक पहुंचा है। बाकी लोग तो जो राजनीति करने वाले भाग जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों को पहले ही विदेश में सेटल कर दिया है और पैसे उनके बहुत बन रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने अंतिम समय तक हमारे साथ लड़ेंगे। मुझे योगी जी ये पता है कि आप कहीं भी मैदान छोड़ के नहीं भागोगे।